ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सद्गुरुवार सत्य बाप का साकार मुरली 3 मार्च 2022। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। सच्चा वैष्णव, तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। शूद्र से हम क्या बन रहे हैं? वैष्णव बन रहे हैं। बन गए हैं ना, बनना है। बन गए हैं। प्रश्न, सर्व की मनोकामना पूरी करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सा कामना पूरी करनी है? सर्व के मनोकामना पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सा कामना पूरी करनी है? उत्तर है, तुम सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाले जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामना है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। यही तुम्हारा धंधा है। गीत है, अम्बे तू जगदम्बे। ओम शांति। यह है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। कहते हैं भक्तों की रक्षा करने वाले। अब यह जगत अम्बा हो गई। मम्मा की महिमा शिव बाबा के पिछाड़ी है। जब परम पिता परमात्मा शिव आते हैं, तब आकर जगत अम्बा को रचते हैं। रचना का अर्थ ही है ट्रांसफर करना। काले को गोरा बनाते। इस समय जगत अम्बा तो एक ही है। जैसे शिव का चित्र तो एक ही है, फिर उसके भिन्न भिन्न नाम रख भिन्न भिन्न मंदिर बनाए, अनेक प्रकार से महिमा भी करते। परम पिता परमात्मा एक ही है। वैसे जगत अम्बा भी एक ही है। 2 भुजा वाली, 8 भुजा वाली, कोई 2-3 होते नहीं। प्रजापिता अर्थात जगत अम्बा भी 2 भुजा वाली। जगत अम्बा की महिमा जास्ती कलकत्ता में है। मशहूर है काली कलकत्ते वाली। उसका चित्र भी बहुत भयानक बनाया है। खौफनाक खप्पर की माला भी पहनाती। खप्पर की माला पहनती है ना, दिखाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग है। जगत अम्बा तो बलि ले नहीं सकती। वह तो जगत को रचने वाली ठहरी। अब को रचने वाली वह बलि कैसे लेगी? वह तो जगत को रचने वाली ठहरी, वह बलि कैसे ले सकती? अर्थात वह मांसाहारी कैसे हो सकती? उसके मंदिर न सिर्फ कलकत्ता में हैं, परंतु बहुत जगह है। माता अपने बच्चे की बलि थोड़े ही लेगी। ये तो सोचने की बात है ना। भक्ति करनी, भक्ति कितनी कड़ी है। अब उन्हों को कोई बैठ समझावे। भक्ति जो है कितनी कड़वी है, यह बातें कोई समझाए। जब माँ भी अपने बच्चे की बलि लेती है। जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता।
न ऐसे बलि लेती है। उसमें भी एक है वैष्णव देवी, दूसरी है मांसाहारी। अब जो मांसाहारी है वह वैष्णव बनती। दूसरी है मांसाहारी। जब मांसाहारी है वह वैष्णव बनती। भल मम्मा तो कुमारी है, शायद कुछ न भी खाया हो। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी। अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहा जाता, यह समझने की बात है। कलकत्ता में बहुत पूजा होती है, बहुत भयानक शकल बनाई है। जगत अम्बा की तो ऐसी शकल हो न सके। वह सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, वह सच्ची सच्ची वैष्णव देवी। उसके पिछाड़ी जन्म में जरूर मांसाहारी होगी, फिर वैष्णव अर्थात पावन देवी गुण वाली बन रही है। सारी संगम की बात है तो जगत अम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना है निराकार आत्माओं का बाप भी एक है, फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी एक है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक है। वह कभी बलि आदि नहीं लेती। पहले सुंदर थी, अब श्याम है, फिर सुंदर बनेगी तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा। बहुत जगह अम्बा को दो भुजा वाली दिखाते। समझाने से कोई तो समझ भी जाएंगे, कोई तो झगड़ा भी करेंगे। हंगामा करने में देरी नहीं करते। आज के दुनिया में मनुष्य बातों को नहीं समझकर हंगामा करने में देरी नहीं करते, क्योंकि हंगामा करने से समझते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। तो बाबा ने कहा आज के दुनिया इतनी तमो प्रधान हो गई है, जो कोई भी बात को नहीं समझकर भी हंगामा कर देते हैं। तो समझाने में होशियार चाहिए। उस समय बाबा ने क्या कह दिया कि हंगामा करेंगे, उस समय बहुत होशियारी से काम करना है। तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा भल पहले कलकत्ता में गई थी, परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। जगत अम्बा है एक, तुम अनेक बच्चियां हो। नाम तो एक का होगा ना, एक के ही अनेक मंदिर बनते हैं। अब कलकत्ता में भक्तों को इस पूजा से छुड़ाए कौन? उन्हों को भी पूज्य तो बनाना है ना। तो वहाँ जाकर कोई समझावे। इस समय सब जगह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बैठी हैं। वह है कामधेनु। किस रीति वह कामनाएं पूरी करती, यह कोई नहीं जानते। तुम हो कामधेनु जगत अम्बा की बच्चे। सिर्फ गौ माँ नहीं, पुरुष भी है। यह भी बहुतों की मनोकामना पूरी करते। तुम्हारा धंधा ही है सबकी मनोकामना पूर्ण करना। कहाँ भाई भी सेंटर चलाते। उन्हों की बुद्धि में आता कि हम भी सभी की मनोकामना पूर्ण करें, अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतावे, स्वर्ग का वर्षा दे। जिन्होंने कलह पहले किया वही लेंगे। हाँ, वहाँ सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। जगत पिता जगत अम्बा, इन दोनों का रचता है शिव बाबा। इन द्वारा कितनी मनोकामना पूरी होती। कलकत्ता में बहुत पूजा होती।
कोई किसी को मानने वाले होंगे। कोई वैष्णव देवी और को भी मानने वाले होंगे। वह तुम्हारी बात से झट राजी हो जाएंगे। बोलो, तुमको राज्य भाग मिला हुआ था इस जगत अम्बा से। जगत अम्बा को फिर कहाँ से मिला? जगत अम्बा से राज्य भाग मिला था। जगत अम्बा को कहाँ से मिला? जगत पिता से। उसको कहाँ से मिला? जगत पिता को फिर कहाँ से मिला? शिव बाबा से भाया होकर आ रहा है, जो सारे सृष्टि का रचन। अच्छी रीति समझा सकते हो। जगत अम्बा को सब मानते हैं। जरूर जगत अम्बा और जगत पिता को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता, फिर उनके द्वारा बच्चों को मिलता। जगत अम्बा एक है, दो भुजा वाली, बहुत भुजा नहीं। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी, ज्ञानेश्वरी, परंतु उसका रूप भी भयानक दिखा दिया है, तो उस पर समझाना पड़ता है कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं। सतो प्रधान मनुष्य से फिर तमो प्रधान बनते, तमो प्रधान मनुष्य फिर सतो प्रधान मनुष्य को पूछते। जगत अम्बा मनुष्य ठहरी, क्योंकि जगत तो यहाँ है। मूल वतन सूक्ष्म वतन को जगत नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में देवताएं, मूल वतन में आत्माएं रहती है। तो यह सब बातें समझने की है। बाकी बाप और वर्षे को याद करना, 84 जन्म की कहानी भारतवासियों को सुनानी पड़े। जो देवता थे वह अब नहीं है। जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे वही इन बातों को समझेंगे। वह फिर ऊंच पद प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे। कई बच्चे समझते हैं हम तो बाबा के बच्चे बन गए, जरूर ऊंच पद पाएंगे। परंतु विचार करो, पहले तो जरूर अच्छा पढ़ेंगे, तब तो अच्छा पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं और ही विक्रम करते रहेंगे तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर जाकर नौकर चाकर दास दासी बनना पड़ेगा, क्योंकि विकर्म का बोझ बहुत है। जन्म जन्मांतर दासी बने, पिछाड़ी में पद पावे तो क्या हुआ? उससे तो प्रजा को बहुत धन मिलता, वह किसी के दास दासी नहीं बनते। यह सब समझने की बात है। बाकी मूल बात बाप समझा रहे हैं। तो वैष्णव देवी ही लक्ष्मी बनती। लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णव देवी का मंदिर बड़ा? महिमा किसकी बड़ी है? वह है ज्ञानेश्वरी। लक्ष्मी को ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, इसीलिए महिमा जगत अम्बा की है।
बड़ा मेला भी उसका लगता है। सरस्वती को मेला भी बहुत बड़ा लगता है। लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं। यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ मेला। इस सब बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, जो युक्ति से प्यार से काम लेवे। जो कोई भी समझ जाए तो बरोबर यह ठीक समझाते हैं। श्री लक्ष्मी कितनी सुंदर थी। लक्ष्मी नारायण की जो इतनी पूछते वह फिर अनेक, जो इतनी पूछते हैं वह भी पक्के वैष्णव हैं। जगत अम्बा भी वैष्णव। बाप ने उन्हें राजयोग सिखाकर मनुष्य से देवता बनाया। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं। तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता, तब तुम पूजन्य लायक बनते हो। वास्तव में सन्यासियों को पूजना नहीं चाहिए। आजकल तो शिवहम का बैठ पूजा कराते हैं। उन्हों में भी एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते। वह शिव तो है निराकार, वह अपनी पूजा कैसे करावे। देखो शिव बाबा इसमें आते तो अपने पूजा थोड़े ही कराते। वह तो आकर पुजारी से पूज्य बनाते। पूजा करना कैसे सिखलाई। शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते। कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं कहो, केवल बाप को याद करना कोई जप नहीं। बच्चे बाप से वर्षा लेते। बच्चा थोड़े ही बाप का जप करेगा। तुमको तो जप नहीं जपना है। जप और याद में रात दिन का फर्क है। जपते हैं ना माला, पॉइंट तो ढेर नई नई मिलती रहती है। समझाने के लिए यह भी जरूरी बात है कि यह भी बाप इससे मिलते हैं बेहद का वर्षा, और लौकिक बाप से मिलता है हद का वर्षा। इस पारलौकिक बाप ने कल पहले भी वर्षा दिया था, अब फिर देने आया है। बुद्धि में सारा ज्ञान फिरना चाहिए जिससे मनुष्य देवता बन जाए। देखो ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए जिसमें मनुष्य की जीवन हीरे जैसे बन जाए। दुख तो बहुत है, एक दो में लड़ते रहते हैं। बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाए, फिर देवी संप्रदाय बनाते। इसीलिए लड़ाई झगड़ा की बात ही नहीं। ईश्वर दरबार में कोई आसुरी रह न सके। ये ईश्वरीय दरबार है और इस दरबार में कोई असुरी रह न सके। मूत पलिती कपड़ को यहाँ बैठने का हुक्म नहीं। जो अंदरूनी गंदे हैं बाबा ने कहा उनको बैठने का यहाँ हुक्म नहीं। बाप समझाते रहते हैं बच्चे कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। सतगुरु की निंदा ठोर ना पाए। बाबा की अगर निंदा कराएंगे तो बाबा ने क्या कह दिया, उसके लिए स्थान नहीं है। अगर किसी ने बाबा की निंदा कराने की पात्र बन गए तो बाबा ने क्या कहा, ठोर नहीं। यानी सतयुग में ऊंच पद नहीं पाएंगे। सतगुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते उनकी निंदा कर तो ऊंच पद पा न सके। यह है सारी यहाँ की बात, परंतु वह अपने ऊपर ले गए हैं तो मनुष्य को डराते रहते हैं। यहाँ तो पूरा पवित्र बनना है। वह गुरु कर लेते लेकिन पवित्र नहीं बनते। गृहस्थियों की
गुरु करने से कोई फायदा नहीं। यह है प्रजा का प्रजा, फिर देवी राज्य बनाने का कोई देवी राज्य बनाने वाला समर्थ चाहिए। बाबा आए हैं आसुरी संप्रदाय को देवता बनाने। देवी धर्म की स्थापना हो रही है, बाकी सब धर्म वाले खत्म हो जाएंगे। कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी निर्माण धाम में जा नहीं सकते, क्योंकि वापस जाने के लिए तो आत्मा में शक्ति ही नहीं रहा है। तो शक्ति नहीं है तो उड़ नहीं सकते, पंख टूटा हुआ है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ, मेरे में ही सारा ज्ञान है। मेरे को ही पतित पावन कहते, मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुमको फिर औरों को सिखलाना है। बाबा राजयोग सिखलाते, हमें फिर औरों को सिखलाना है। समझाने वाले सब एक जैसे नहीं हैं, तुमको नोट करना चाहिए। अच्छा भाषण करने वाले को भी सब पॉइंट उस समय याद नहीं आती, बाद में ख्याल आता है यह सुनाना चाहिए था, नोट जरूर करना है। परंतु ऐसे भी नहीं नोट करके फिर छोड़ दे पढ़े नहीं। धारण तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे। सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को जरूर याद करना है, फिर पॉइंट भी रिपीट करें, औरों को सुनावे तब उच्च पद पावे। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है, समझा, मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी पूजा नहीं करानी है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तभी पूजनीय लायक बनेंगे। आत्मा और शरीर जब दोनों पवित्र होंगे तभी हमारी पूजा होगी। नंबर दूसरा है होशियारी से समझदार बन, कल्याणकारी भावना रख सेवा करनी है। देवी गुण वाला सच्चा वैष्णव बनना है। वरदान, परमात्मा प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया पुरुष भव। परमात्मा प्यार धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। जो धरती अथवा देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते, उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षण रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट धरती की आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसकी विधि है न्यारा बन, एक बाप से प्यार में समाये रहना। इससे माया प्रूफ बन जाएंगे। न्यारा बन करके एक बाप के प्यार में समाये रहना है, इससे माया प्रूफ बन जाएंगे। स्लोगन, सो स्थिति को ऐसे शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर न कर सके। सो स्थिति ऐसी शक्तिशाली बनाना है जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर न कर सके।
परिस्थितियाँ आएंगी, ये परिस्थितियों का दुनिया है, लेकिन परिस्थिति उसे नीचे ऊपर नहीं कर सकती।